रात गांव में हरी तोता और टुन्नू चिड़ा नदी के पास बैठकर कपड़े धो रहे थे। तभी पानी में से कुछ आवाज आई। अरे टुन्नू, जरा देखना, पानी में से कुछ आवाज आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर वो दोनों नदी के पास जाते हैं। तभी तीन भूतिया चिड़िया की आत्मा नदी से बाहर आती है। बचाओ, कोई बचाओ! भला ये पानी में से कैसे भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर आ रही है? इससे पहले हमारी जान चली जाए, भागो यहाँ से। कहाँ भाग कर जा रहे हो तुम दोनों? हमसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। छोड़ दो हमें, हमने कुछ नहीं किया। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा उनके गले में रस्सी डालकर उन्हें पानी में ले जाकर डुबोकर मार देती है। बदला लेंगे हम तुम गांव वालों से। तुम मतलबी पक्षियों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। एक एक को तड़पा कर मार डालेंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती हैं। कुछ दिन बाद दो पक्षी उस नदी को नाव में बैठकर पार कर रही थी कि वो तीनों गर्भवती भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आकर कहती है, अरे हमारा शिकार हमारी ओर आ रहा है, मार डाले क्या? मारना तो पड़ेगा ही, तो चलो बाढ़ का सैलाब ले आए इनके लिए। ये कहकर वो अपनी शक्तियों से बाढ़ ले आती है, जिसमें नाव के साथ वो दोनों पक्षी भी मर जाते हैं। इसी तरह सबको मार डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाढ़ आएगी और सबको बहाकर ले जाएगी। अब जो भी पक्षी उस नदी की तरफ जाता तो वो तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा उन्हें मार देती। अब गांव में पक्षियों के ऐसे गायब हो जाने की वजह से सब परेशान थे। अरे मुखिया जी, ये गांव में क्या हो रहा है? पक्षी गायब क्यों हो रहे हैं? आप कुछ क्यों नहीं करते? देखिए, आप सभी लोग परेशान मत होइए, मैं गांव के पक्षियों को ढूंढने की कोशिश कर ही रहा हूँ। ऐसा कहकर वो सुराग ढूंढने के लिए नदी किनारे पहुंच जाता है। तभी उसे तीन भूतिया चिड़िया की आत्मा की बात करने की आवाज आती है। मुखिया पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनता है। आखिर ऐसे दो चार पक्षियों को कब तक मारेंगे? मजा तो तब आएगा जब पूरे गांव में बाढ़ का सैलाब आएगा और ये सब के सब उसमें बह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा दीदी। तो फिर देर किस बात की? कल ही गांव वालों के लिए आखिरी दिन होगा, उसके बाद इनका भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ था। हे भगवान, ये तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा कल गांव का विनाश करने वाली है, मुझे कुछ करना होगा। मुखिया सारी बात सुनकर दबे पांव तांत्रिक के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। साथ ही बाढ़ से बचने के लिए गांव को आगाह कर देता है और नाव भी तैयार कर देता है। अगली सुबह होते ही मुखिया सबसे गांव खाली करने को कहता है, जिस वजह से सब अपना सामान लेकर वहां से जा रहे होते हैं। लेकिन इतने में तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा उड़ती हुई वहां आती है। आज इन सब गांव वालों का समय समाप्त हुआ, बाढ़ में नहाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो बाढ़ ले आती है। तभी तांत्रिक और मुखिया नाव में बैठकर उनके पास आते हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो? तू कौन है जो लहराता हुआ इस नाव में आ रहा है? मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मुखिया होने के नाते तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ, कौन हो और क्या चाहती हो? अरे इन पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है। नफरत होती है हम तीनों को तुम पक्षियों की फितरत से। उस दिन हम तीनों बहनें बड़ी खुशी से इतने समय बाद अपनी मायके जा रही थी। तभी हमने नाव वालों से कहा, अरे भैया इतनी देर हो गई है, कब नदी पार होगी? जी टाइम लगेगा, आप चिंता मत करो। भैया ध्यान से चलाना, वो क्या है ना, हम तीनों बहनें माँ बनने वाली हैं, हम अपने मायके जा रही हैं। तीनों बैठकर आराम से बातें कर ही रही थी कि अचानक से नदी में बहुत बड़ा तूफान के साथ बाढ़ आ जाती है और वो नाव के पक्षी उसमें समा जाते हैं। वहीं तीनों बहनें भी नाव से बाहर आ जाती हैं। किसी को तैरना नहीं आता था और वो मदद की गुहार लगाती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हमें बाहर निकालो। अरे नाव वाले भैया हमें बचा लीजिए।
वो तीनों बहनें मदद की भीख मांगती हैं, लेकिन तीनों गर्भवती बहनों की कोई मदद नहीं करता। और इस तरह हम तीनों मरने के बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई। इन पक्षियों ने हमारी मदद नहीं की ना, अब हम इन सबको मार डालेंगे। मूर्ख भूतिया चिड़िया की आत्मा, तुम सोच रही हो कि गांव के पक्षियों की जान लेकर तुम खुश रहोगी? तो गलतफहमी से बाहर आओ, क्योंकि तुम दोनों के साथ तुम तीनों के बच्चे भी अकाल मृत्यु मरकर उनकी भी आत्मा भटक रही है। ये सब लोग तो मर जाएंगे, पर तुम्हारे बच्चों को मुक्ति कैसे मिलेगी? ये सुनकर वो तीनों रुक जाती हैं और बाबा से मदद मांगती हैं। अगर तुम सच में अपने बच्चों की मुक्ति चाहती हो तो अपनी स्वयं इच्छा से इसी बाढ़ में मुक्त हो जाओ। भगवान के लिए इस गांव को छोड़कर चली जाओ। आप सही कह रहे हैं बाबा, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में तो सोचा ही नहीं। सुंदरी टुनटुनी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें माफ कर दीजिए। ये कहते ही वो तीनों उस बाढ़ में गायब हो जाती हैं। अब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।